स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो महाकुंभ प्रयागराज 2025 शुरुआत हो चुकी है और आने वाले 45 दिनों तक इस इवेंट में एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 40 करोड़ लोग पहुंचेंगे प्रयागराज, स्नान करेंगे। तो कहानी बेसिकली इस तरीके से है कुंभ की। कुंभ का मतलब होता है पॉट, राइट, या फिर पचर। तो असुर और देव दोनों ही अमृत की खोज में थे कि भैया इमॉर्टल रहना है। तो उसी खोज में वो समुद्र मंथन कर रहे थे। वहीं पर सामने धन्वंतरी जी आए और वो उनके हाथ में था उस प्रकार का ये कुंभ जिसमें अमृत था। अब जो इंद्रपुत्र जयंत थे उन्हें लगा कि यार असुरों के हाथ में अगर ये कुंभ आ गया, ये पॉट आ गया जिसमें अमृत है, तो भैया ये तो इमॉर्टल हो जाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वो उस पर्टिकुलर पॉट को लेके, उस कुंभ को लेके वहां से भाग गए और अगले 12 दिनों तक वहां पर भागते ही रहे। हेंस हर 12 साल में ये महाकुंभ सेलिब्रेट किया जाता है। बट ड्यूरिंग हिज पर्टिकुलर रन 4 ऐसी जगहें थी जहां पर उन्होंने पॉट को रखा था और उससे कुछ बूंदें वहां पर गिरी थी। फर्स्ट बीइंग द प्रयागराज, देन हरिद्वार, नासिक त्र्यंबकेश्वर एज वेल एज उज्जैन। एंड इसीलिए बेस्ड ऑन द प्लैनेटरी मूवमेंट्स हर 12 साल में महाकुंभ एट डिफरेंट लोकेशन सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इन सभी लोकेशंस के साथ अगर हम देखें कुछ ना कुछ रिवर सिस्टम हमें देखने को मिलता है, जैसे कि प्रयागराज में संगम में सेलिब्रेट किया जा रहा है। चलिए, ये तो रही बात कि क्या माइथोलॉजिकल कंटेक्स्ट है इस महाकुंभ के इवेंट के पीछे। बट आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम ये समझेंगे कि इस महा इवेंट के चलते किस प्रकार से इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि ये जो इतना बड़ा महा इवेंट हो रहा है, महाकुंभ जो यहाँ पर हो रहा है, जिसमें हमने कहा कि भैया 40 करोड़ लोग पहुंचेंगे। अगर हम इंडियन पॉपुलेशन की ही बात करें तो कहीं ना कहीं 1/4 के अराउंड ये नंबर लाई करता है, राइट। तो 40 करोड़ लोगों का एक जगह पर इकट्ठा होना 45 दिनों में, डेफिनेटली वहां पर वो किसी ना किसी चीज़ की डिमांड क्रिएट करेंगे। उन्हें खाने के लिए खाना भी चाहिए होगा, रहने के लिए कोई स्थान भी चाहिए होगा, ट्रैवल करने के लिए उनको कोई ना कोई मोड ऑफ कन्वीनियंस भी वहां पर चाहिए होगा। तो इन सभी फैक्टर्स के चलते हम देखते हैं कि यहाँ जो प्राइवेट कंजम्पशन है, जो लोगों के द्वारा जो डिमांड क्रिएट की जाती है, उसमें एक मेजर इंक्रीज आता है। एंड रिसेंटली अगर हम जीडीपी एस्टिमेट्स की बात करें जो कि एनएसओ द्वारा निकाले गए हैं, तो 6.4% की ग्रोथ यहाँ पर प्रोजेक्ट की गई है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25, जिसे कहा जा रहा है कि स्लोएस्ट आफ्टर द पेंडेमिक यहाँ पर है। बट क्या इस प्रकार के मेजर इवेंट की वजह से हम उसमें थोड़ा अपटिक देख सकते हैं, कुछ अपग्रेडेशन वहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रेंड में थोड़ा इंक्रीजिंग ट्रेंड वहाँ पर देखने को मिले कि 6.4% से भी हम थोड़ा ऊपर यहाँ पर जाएं। तो आज के सेशन का यही ऑब्जेक्टिव है। तो बेसिकली हम सभी को पता है कि ओवरऑल जो हमारा देश जो नेशनल इनकम यहाँ पर जनरेट करता है, जिसे हम जीडीपी के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं, उसमें प्राइवेट कंजम्पशन या प्राइवेट स्पेंडिंग इसका सबसे ज़्यादा शेयर देखने को मिलता है, क्लोज टू 60%, राइट। और इसी प्राइवेट कंजम्पशन पर इम्पैक्ट पड़ता है ऐसे रिलीजियस इवेंट्स का। एज वेल एज अगर हम फेस्टिवल्स की भी बात करें, दिवाली की बात कर लेते हैं, पूरे दुनिया भर में, देश भर में सेलिब्रेट की जाती है डेफिनेटली, जिसकी वजह से लोग नई नई चीज़ें वहाँ पर खरीदते हैं, नई कंजम्पशन वहाँ पर करते हैं, जिसका डेफिनेटली इम्पैक्ट फिर सप्लाई साइड पे भी पड़ता है कि भैया उनके द्वारा नए गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट किए जा रहे हैं, जो कि इन टर्न बेनिफिट कर रहे हैं उन पर्टिकुलर सप्लायर्स को, उन पर्टिकुलर प्रोड्यूसर्स को, एंड ओवरऑल नेशनल इकोनॉमी को भी, कि कहीं ना कहीं नई गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट होंगी तभी तो जीडीपी के नंबर्स बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, तभी तो सरकार के पास पैसा आएगा। क्योंकि जितने गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बिकेंगे, सरकार उसके ऊपर जीएसटी लगाएगी, सरकार वहां से पैसा जनरेट करेगी। एट द सेम टाइम अगर यहाँ पर प्रोड्यूसर्स द्वारा नई गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट किए जा रहे हैं तो उनके प्रॉफिट्स यहाँ पर बढ़ेंगे, जिस पर सरकार अगेन यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स लगाएगी, राइट। फिर सरकार के पास पैसा आएगा और इसी कलेक्टेड पैसों में से सरकार फिर रीजनल डेवलपमेंटल वाले एफर्ट्स वहाँ पर रखती है, इंक्लूसिव ग्रोथ वाले एफर्ट्स रखती है, ताकि जो हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनके लिए उस प्रकार का कुशन क्रिएट किया जा सके, उनकी सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की जा सके, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो प्राइवेट स्पेंडिंग की जाती है हमारे देश के लोगों के द्वारा, ये बहुत ही अहम रोल यहाँ पर निभाती है, राइट। एंड वही टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि आने वाले इस 45 दिन के इवेंट में, इस महाकुंभ में जिस प्रकार की पॉपुलेशन गैदरिंग रहेगी, वो एक बहुत ही मेजर मल्टीप्लायर इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट करेगी, नॉट फॉर द इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश बट एज वेल एज फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, राइट। तो बजट एस्टिमेशंस की बात करें तो
7500 करोड़ का बजट एस्टिमेट यहाँ पर रखा गया है, जिसमें लगाया जा रहा है कि भैया 2 लाख करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट होगा इस पर्टिकुलर इवेंट से। बहुत सारे जो वेंडर्स जिन्होंने अपनी शॉप्स वहाँ पर लगाई हैं, अपने स्टॉल्स वहाँ पर लगाए हैं, भैया उन्होंने लोन्स भी यहाँ पर लिए हैं विद इन एंटिसिपेशन। कितना मेजर इन्फ्लक्स अगर लोगों का यहाँ पर होगा तो डेफिनेटली उन लोगों द्वारा कंजम्पशन तो की ही जाएगी, एंड जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके बिजनेस ऑपरेशंस पर भी पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं कुछ स्टोरीज तो ऐसी भी कह रही हैं कि जितना वहाँ पर लोग पूरे साल में कमाते थे उतना इन 45 दिनों में वहाँ पर कमाएंगे, राइट। तो यही हमें थोड़ा समझना है कि किस प्रकार से ये चीज़ देखने को मिल सकती है, कौन कौन से ऐसे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिन पर इस महाकुंभ मेले का इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर इस चीज़ का इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा। पर जाहिर सी बात है, अगर सरकार यहाँ पर इस प्रकार के नए नए प्रोजेक्ट्स वहाँ पर अनाउंस कर रही है, जो कि यूपी सरकार ने भी किए, क्लोज टू 500 नए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे महाकुंभ की प्रिपरेशंस में। एंड इस केस में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने भी थोड़ा फोरफ्रंट दिखाया, सरकार की हेल्प की, सरकार को बताया कि आप इस तरीके से यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर हम फर्स्ट डे का ही डेटा देखें तो भैया पहले ही दिन 1.6 करोड़ डिवोटीज पहुँच चुके हैं संगम में स्नान करने। तो जाहिर सी बात है, जो नंबर्स की एस्टिमेशन रखी गई है 40 करोड़ लोगों की, ये कहीं ना कहीं मतलब एक पॉसिबल नंबर है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही फार फेस्ट गोल यहाँ पर रखा गया है, एक बहुत ही पॉसिबल गोल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से डेफिनेटली उस रीजन की जो प्राइवेट स्पेंडिंग है उस पर इंक्रीज आएगा। अब आप खुद सोचो यार, यूपी स्टेट के लिए कितना बेनिफिशियल इवेंट है, राइट। कि एक तो वहाँ पर जीएसटी कलेक्शंस के माध्यम से उस स्टेट को भी पैसा यहाँ पर जनरेट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने भी रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं जो कि प्रयागराज में काम कर रहे हैं, वो अपने यहाँ पर ऑपरेशंस बढ़ाएंगे, वहाँ से उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो अगेन स्टेट को भी यहाँ पर थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो स्टेट के लिए एक बहुत ही क्रूशियल इवेंट यहाँ पर उभर के सामने आया है। एंड इसी वजह से हर एक स्टेट चाहता है कि ऐसी टूरिज्म एक्टिविटीज़ उनके एरियाज में भी हो सके, जिस कारणवश अगर हम रिसेंटली भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार क्या चाह रहा है कि भैया जो जितनी भी कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं, राइट, तो यहाँ पर अभी तक हम उस प्रकार का क्रूज टूरिज्म को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, तो सरकार ने क्रूज टूरिज्म के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, राइट, ताकि उन रीजन्स को यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट मिले। क्योंकि टूरिज्म के माध्यम से डेफिनेटली कहीं ना कहीं जब लोग वहाँ पर आएंगे, कुछ पैसा खर्च करेंगे, तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए लाइवलीहुड का सोर्स यहाँ पर बढ़ेगा, राइट। तो अगर पहले दिन ही 1.6 करोड़ लोगों की एक एस्टिमेशन लगाई जा रही है और डेटा यहाँ पर कह रहा है कि पहुँच चुके हैं, तो जाहिर सी बात है अगले 45 दिनों में जो 40 करोड़ का डेटा है वो भी यहाँ पर पहुँचता हुआ देखने को मिलेगा, राइट। अब जब इतने सारे लोगों की प्रेजेंस रहेगी एक पर्टिकुलर एरिया में फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो उस केस में कहीं ना कहीं जो हमारे देश की कंपनीज हैं वो सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करेंगी भैया? मार्केटिंग के ऊपर, है कि नहीं? एडवर्टाइजिंग करेंगे कि नहीं? कि भैया आपको एक टारगेट ऑडियंस मिल रही है, 45 दिनों तक इतने सारे लोग आपके किसी ना किसी बिलबोर्ड को वहाँ पर देखेंगे, कोई ना कोई बैनर आपके द्वारा वहाँ पर लगाया जाएगा, उसे वहाँ पर देखेंगे। तो वही फोकस यहाँ पर कंपनीज द्वारा रखा गया है कि ब्रांड्स हैव ऑलमोस्ट पोर्ड अराउंड 2000 करोड़ रुपीज फॉर द एडवर्टाइजिंग, कि जैसे जैसे महाकुंभ शुरू हो रहा है तो वैसे वैसे वो अपनी एडवर्टाइजिंग यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा एक अच्छा प्लेटफॉर्म और बड़ा प्लेटफॉर्म वहाँ पर नहीं मिल सकता। और यहाँ ऐसा नहीं है कि इन ब्रांड्स के कोई प्रीमियम कस्टमर्स वहाँ पर आ रहे हैं, नहीं, टीयर 2 से लेकर टीयर 6 तक के जितने भी सेंटर्स हैं सभी लोगों का इन्फ्लक्स यहाँ पर देखने को मिलेगा, राइट। एंड वही ऑब्जेक्टिव रखते हुए इन ब्रांड्स द्वारा उस प्रकार के मार्केटिंग स्पेंड्स भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली जिन मार्केटिंग एरियाज में ये स्पेंड्स कर रहे होंगे, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, राइट, कि कोका कोला ने अपनी वहाँ पर स्टॉल्स लगा दी हैं, राइट, उसके अलावा IIFL फाउंडेशन ने वहाँ पर लगा दिया है, डिटॉल वहाँ पर अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। तो इन एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से क्या होगा, लोकल लोगों को वहाँ पर हायर किया जाएगा कि भैया आप हमारी हेल्प कीजिए एडवर्टाइजमेंट में, तो कहीं ना कहीं उन्हीं लोकल लोगों की इनकम लेवल्स में भी यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा। बट एट द सेम टाइम ये जो पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, ये सिर्फ ये नहीं है कि भाई वहाँ पर हमें ये बताना है कि हमारा प्रोडक्ट है, राइट, बट एट द सेम टाइम उस प्रोडक्ट की कंजम्पशन भी करवानी है, राइट। तो अगर एक बहुत ही बेसिक सा फैक्टर देखें कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर घूमने जाता है, किसी पर्पस के लिए जाता है, एक तो ऐसी चीज़ें वो डेफिनेटली वहाँ पर भी करेगा, खाना खाएगा, रहेगा। तो जो फूड एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उनमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चेंज यहाँ पर देखने को मिल सकता है, राइट। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे कि सिर्फ इंडियन पॉपुलेशन के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, फॉरेनर जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं, जो अपने प्लान शेड्यूल कर रहे हैं, उनका भी यही मानना है, राइट, कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ओकेजन नहीं है, इट इज़ एन ओकेजन फॉर द वर्ल्ड, जिसमें बहुत हैवी इन्फ्लक्स हमें फॉरेन
टूरिस्ट का भी देखने को मिल सकता है, जिसका डेफिनेटली बेनिफिट हमें इंडियन इकोनॉमी को भी मिलेगा, स्टेट इकोनॉमी को भी मिलेगा, एज वेल एज प्रयागराज की इकोनॉमी को भी मिलेगा, राइट। तो व्हेन इट कम्स टू फूड एंड हॉस्पिटैलिटी, तो अगेन मेजर डेवलपमेंटल एफर्ट्स वहां पर रखे गए, राइट। अब ये 40 करोड़ लोगों का अगर इन्फ्लक्स है 45 दिनों में एक रीजन में, तो उनके स्टेट्स के लिए फिर वैसी अकोमोडेशन भी करनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो भैया उस प्रकार के टेंट अकोमोडेशन की फैसिलिटीज वहां पर क्रिएट की जा रही हैं, राइट, कि वहां पर आपका 1500 से लेकर 1 लाख तक का लग्जरी आपको भी मिलेगा वहां पर। ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि बहुत ही बेसिक स्टेज वहां पर दिलाए जा रहे हैं, वैसे ऑफर किए जा रहे हैं, नहीं, उसके बियॉन्ड लग्जरी स्टेज भी वहां पर ऑफर किए जा रहे हैं, राइट। तो इस केस में जो हमारी टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी वाली इंडस्ट्री है, उनके द्वारा बहुत सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की गई है, राइट। इंडियन एक्सप्रेस में मैं जब आर्टिकल पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि कोई दो भाई हैं जो कि इस प्रकार की हॉस्पिटैलिटी कंपनी वहाँ पर चलाते हैं, राइट। तो उनके द्वारा बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर की गई हैं, 5 से 6 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट की गई है, ताकि बेहतर से बेहतर स्टेज यहाँ पर बनाए जा सके, बेहतर से बेहतर फूड आउटलेट्स वहाँ पर क्रिएट किए जा सके, राइट। एंड इस केस में ना सरकार ने सारे डिसीजंस अकेले बैठ के नहीं लिए कि हाँ जी हमें इस प्रकार के एफर्ट्स यहाँ पर रखने हैं, नहीं, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने भी एक फोरफ्रंट रखा, एक प्री इवेंट स्टडी वहाँ पर कंडक्ट की कि भैया अभी किस प्रकार की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर इवेंट ऑफ महाकुंभ किस प्रकार का इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है, और कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जिन्हें टैप करना बहुत ज़रूरी है, जिन सेक्टर्स के ऊपर काम करना बहुत आवश्यक है, ताकि मैक्सिमम आउटपुट ऑब्टेन की जा सके। उसी में से उस स्टडी में कहा गया कि भैया फूड एंड हॉस्पिटैलिटी आर वन ऑफ दो सेक्टर्स जिन पे डेफिनेटली सरकार को काम करना चाहिए। तो सरकार ने क्या किया, जो स्टॉल्स थे वहाँ पर, जो इतना घाट के अराउंड इतना ज़्यादा एरिया जो वहाँ पर अवेलेबल है, जो स्टॉल्स वहाँ पर लगाने थे, उनकी बिडिंग करनी शुरू कर दी। भैया करोड़ करोड़ तक के स्टॉल्स वहाँ पर गए हैं, राइट। सरकार के लिए भी फिर यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुआ है, राइट। एंड उसी बेसिस पर सरकार चाहती है कि इन स्टॉल्स की फिर ऐसा ना हो ना कि भैया वहाँ पर स्टॉल्स तो लग गए बट सफाई उस तरीके की नहीं देखने को मिल रही, नहीं, नए आपके वर्कर्स वहाँ पर हायर किए गए हैं, नए उस प्रकार के सैनिटेशन वर्कर्स वहाँ पर रखे गए हैं, राइट। गंगा में जो गंगा नदी की सफाई में जो एम्प्लॉयड लोग हैं उनको वहाँ पर रूट किया गया कि चलो आप यहाँ पर थोड़े समय के लिए यहाँ पर भी काम कीजिए, एडिशनल इंसेंटिव्स वहाँ पर उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि जो लोग वहाँ पर घूमने आ रहे हैं उन्हीं का बेनिफिट हो रहा है, या जो लोग वहाँ पर अपनी दुकानें लगा रहे हैं सिर्फ उन्हीं का बेनिफिट हो रहा है, नहीं, उसके बियॉन्ड जो इस प्रकार का काम करने वाले जितने भी हमारे वर्कर्स क्लास के लोग हैं उनको भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर इवेंट से बेनिफिट होता हुआ देखने को मिलेगा, राइट। एंड व्हेन इट कम्स टू हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, तो भैया नई नई चीज़ें भी ट्राई की गई, ठीक है, कि डोम स्टेज वहाँ पर करवाए जा सके, राइट। एंड एक बहुत ही मेजर पॉजिटिव फीडबैक भी फिर वहाँ पर देखने को मिला कि बहुत सारे ऐसे ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स थे, उन्होंने विजिट किया, देखा कि भैया किस प्रकार के डोम स्टेज वहाँ पर बनाए गए हैं, एंड पॉजिटिव फीडबैक वहाँ पर देखने को मिल रहा है, ताकि एक मेजर सोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहे, कि लोगों के लिए एक और रीज़न रहे कि भैया अगर आप पहले एक दिन का टूर अपना प्लान कर रहे थे कि और सोच रहे कि सुबह जाएंगे शाम को निकल जाएंगे, तो आपके लिए एक मेजर एक्सपीरियंस है यहाँ पर जिसको आप यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक मेजर अट्रैक्शन है जिसको आप यहाँ पर स्टे में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, ताकि आपके लिए और जो स्टे है वो मेमोरेबल यहाँ पर बन के सामने है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं ना कहीं अगेन वही जो इकोनॉमिक फैक्टर है कि उसको ड्राइव अप यहाँ पर किया जा सके, राइट। तो इस प्रकार की डॉम सिटी वहाँ पर अनवेल की गई, जहाँ पर आपके डॉम्स इस प्रकार के क्रिएट किए गए हैं, राइट। एंड ये तो रही बात आपकी फूड एंड हॉस्पिटैलिटी की, बट बियॉन्ड दैट जो ट्रैवल इंडस्ट्री है माफी चाहूंगा, जो ट्रैवल इंडस्ट्री है उनके लिए भी एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि लोग अगर ट्रैवल करेंगे नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया से, ईस्टर्न इंडिया से, वेस्टर्न इंडिया से, सभी एरिया से जब लोग एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है ना, उनको कुछ ना कुछ तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर चाहिए। तो एयरलाइंस ने अपनी नंबर ऑफ एयरलाइंस वहाँ पर बढ़ा दी हैं, राइट, कि नंबर ऑफ रूट्स वहाँ पर इंक्रीज़ कर दिए हैं, नंबर ऑफ उनके फ्लीट्स की जो अवेलेबिलिटी है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है कि चलो कोई बात नहीं भैया, आज एक फ़्लाइट जाती थी अब 2 फ्लाइट यहाँ पर कर दी जाए। सिमिलरली ट्रेन्स के केस में भी इसी प्रकार का सिनेरियो देखने को मिला, इंडियन रेलवेज ने स्पेशल ट्रेन्स वहाँ पर अनाउंस की हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो यूपी के लोकल बस ऑपरेटर्स हैं, राइट, उन्होंने जैसे लखनऊ से इलाहाबाद तक के लिए कि चलो अगर कोई ट्रेन से लखनऊ तक पहुँच रहा है तो लखनऊ से प्रयागराज तक के लिए हम कुछ स्पेशल बसेस यहाँ पर का प्रावधान यहाँ पर किया जा सके, राइट। सो इट्स नॉट जस्ट द फूड एंड हॉस्पिटैलिटी विच इज़ गोइंग टू बी बेनिफिटेड, बट बियॉन्ड दैट ट्रेवल इंडस्ट्री को भी यहाँ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल रहा है, राइट। एंड डेफिनेटली उस प्रकार से नई इन्वेस्टमेंट भी की जा रही है। इट्स नॉट लाइक कि भैया
10 बसेस फालतू वहाँ पर अवेलेबल थी, नहीं भैया, नई इन्वेंट्री वहाँ पर परचेज की जा रही है। तो कहीं ना कहीं विद इन एंटिसिपेशन कि प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगी, तो वहाँ मेजर इन्वेस्टमेंट्स भी उस प्रकार से की गई हैं। ठीक है जी, तो ये एक मेजर सा सिनेरियो यहाँ पर हमें समझना है कि किस प्रकार से ये जो पूरी इंडस्ट्री है इसका यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, हम कहीं भी घूमने जाते हैं, कहीं भी किसी पर्पस के लिए जाते हैं, हमें कुछ ना कुछ सोवेनियर चाहिए होता है, राइट। तो वहीं पर ये जो आपकी हैंडीक्राफ्ट्स की इंडस्ट्री है जो कि प्रयागराज में काम कर रही है या बहुत समय से वहाँ पर अपने हैंडीक्राफ्ट्स के कुछ ना कुछ आइटम्स वगैरह वहाँ पर बेचती थी, तो वहाँ पर जो बैठे हुए आर्टिसंस हैं उनका भी यहाँ पर बेनिफिट होता हुआ देखने को मिल सकता है कि लोग जाएंगे कुछ सोवेनियर के लिए चीज़ खरीदेंगे। हालांकि देयर इज़ अ वेरी गुड टेंडेंसी कि वहाँ पर प्राइस मार्कअप बढ़ा दिया जाए, कि सेंस एक मेजर इवेंट यहाँ पर हो रहा है, दोबारा तो होगा नहीं या बहुत समय बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो अपना प्राइस यहाँ पर बढ़ा सकते हैं ताकि अच्छा इनकम वहाँ पर वो जनरेट कर सकें। बट अगेन ये इंडस्ट्री भी यहाँ पर एक फ्रूटफुल रिजल्ट क्रिएट कर सकती है इस महाकुंभ के फायदे से, राइट। पर ये तो रही बात कि चलो किस तरीके से हमारे डिफरेंट सेक्टर्स को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर मिलेगा, प्राइवेट कंजम्पशन यहाँ पर बढ़ेगी, जीडीपी नंबर्स में हमें थोड़ा सा अपटिक देखने को मिलेगा, जो कि हमेशा फेस्टिवल सीजन्स में रहता ही है। अगर हम पिछले 4-5 साल या कोविड के बाद का भी डेटा देखें तो उसमें भी हमने यही पाया है कि भैया जब भी आपके कैलेंडर ईयर का लास्ट क्वार्टर, ये जो दिसंबर, उससे पहले नवंबर, अक्टूबर, इन 3 महीनों में जीएसटी कलेक्शंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। कारण भैया दिवाली जैसे ऐसे मेजर फेस्टिवल्स हैं, उस समय पे लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीदते हैं, जब खरीदते हैं तो जीएसटी भी पे करते हैं एंड सरकार के लिए जीएसटी कलेक्शंस भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये तो रही बात कि हमारी इकोनॉमिक जीडीपी के ऊपर किस प्रकार का इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा। एक और एस्पेक्ट है जिसे हमें यहाँ पर कंसिडर करना चाहिए, विच इज़ द नॉलेज जीडीपी, कि जो रिसर्च के नए एवेन्यूज़ यहाँ पर खुले हैं महाकुंभ के चलते। तो बहुत बड़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड बीइंग वन ऑफ देम, जो अपने रिसर्चर्स को यहाँ पर भेज रही हैं महाकुंभ को स्टडी करने के लिए। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस प्रकार का एफर्ट यहाँ पर रख रही हैं ताकि उनके रिसर्चर्स जाएं, देखें किस प्रकार से महाकुंभ कंडक्ट किया जा रहा है, किस प्रकार की प्लानिंग वहाँ पर की जा रही है, मैनेजमेंट केस स्टडीज़ वहाँ पर बनाई जा सकें, राइट। क्योंकि जब 2013 में आपका महाकुंभ हुआ था तो उस समय पे जो रिसर्च सामने आई थी तो उसने यही कहा था कि भैया कॉमनवेल्थ गेम्स के केस में इतनी अच्छे तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पाई जिस प्रकार से महाकुंभ की अरेंजमेंट्स यहाँ पर की गई थी, राइट। तो एक मैनेजमेंट केस स्टडी बन के फिर सामने आती है जो कि नॉलेज जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। तो जो महाकुंभ का जो इवेंट है बिल्कुल रिलीजियस इवेंट है, बहुत सारे लोगों के दिल से जुड़ा हुआ इवेंट है, बहुत सारे लोगों को एक एस्पिरेशन रहती है कि भैया इस इवेंट में जाना है, माई पेरेंट्स बीइंग वन ऑफ देम, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे इवेंट्स के माध्यम से पर्सनल कंजम्पशन में जो इंक्रीज आता है वो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, सरकार के रेवेन्यूज़ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जिसके माध्यम से सरकार इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन कर पाती है, गरीबों के लिए वेलफेयर स्कीम्स वहाँ पर फंड कर पाती है। बट एट द सेम टाइम ऐसे इवेंट्स हमारे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग छोड़ जाते हैं कि कैसे इन इवेंट्स की मैनेजमेंट की गई, कैसे इन इवेंट्स ने एक मल्टी डायमेंशनल तरीके से सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की लोगों की। बट एट द सेम टाइम जो लोगों की इच्छा थी कि ऐसा इवेंट हो और उसमें सभी लोग जाएं, वो एस्पिरेशंस भी यहाँ पर पूरे किए गए। तो आई होप आज के सेशन ने आपको ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यूएशन प्रोवाइड की हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।